स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 7 डे टू डे एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छी और बड़ी अपडेट देने वाले हैं जो कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया है, खड़ा हो गया है। जो कि सामने सवाल जो है शिक्षकों की भविष्य का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, क्योंकि सरकार को देनी होगी अब परीक्षा। जी हाँ, सरकार के अनुसार शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा, यानी कि जो शिक्षक हैं उन्हें अब टेट से गुजरना पड़ेगा। सरकार का ये आदेश है और ये सभी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं अपने अपने शिक्षकों के लिए, जो सेवारत शिक्षक हैं पहले से ही उनको टेट पास करने के लिए यह बोला गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार टेट जो पास करना अनिवार्य कर दिया है। उसके लिए अभी जो सीटेट की जो परीक्षा कराई गई थी उसमें से सभी जितने भी सेवारत शिक्षक हैं उन्होंने काफ़ी अधिक संख्या में लगभग सभी अध्यापकों ने टेट की परीक्षा दी। लेकिन जो टेट सीटेट दिया उन्होंने परीक्षा हार्ड होने की वजह से, और उनकी जो काफ़ी समय से सेवारत हैं और काफ़ी समय हो गया उन्हें लगे हुए, लेकिन जब वह सेवारत जब नियुक्ति मिली तब उससे पहले जो विज्ञापन था उन्होंने से सभी जो अर्हता थी वह पूरी की। लेकिन अब बात यह आ रही है कि सभी को जो है टेट पास करना पड़ेगा। उसकी उस समस्या को देखते हुए सबसे एक स्पेशल और जो भारत में सबसे अच्छी पहल जो तमिलनाडु सरकार ने सेवारत जो शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी है, और तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए एक स्पेशल टेट लागू कर दिया है, जिसे पास करना बहुत आसान लगेगा और इनके लिए स्पेशल टेट किया जाएगा। इनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सिर्फ ये टेट उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो कार्यरत हैं, गवर्नमेंट हैं, सरकारी सेवा में हैं, जो नियमित जो है शिक्षक हैं और परमानेंट शिक्षक है, उन्हीं के लिए स्पेशल टेट है। और सेवारत शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट है और इसके लिए अलग से कोई जो इसमें स्टूडेंट नहीं बैठ सकता है। इसके लिए आपको अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, सिर्फ ये सेवारत शिक्षकों के लिए ही है। तो जो सेवारत शिक्षक हैं गवर्नमेंट तमिलनाडु सरकार ने, उनके लिए पासिंग मार्क्स जो है जो अलग अलग प्रकार से रखा है, जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए 60%, ओबीसी कैंडिडेट के 50% अंक लाने जरूरी हैं, और SC ST के जो छात्र हैं जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए 40% जो पास जो मार्क्स हैं वो लाने जरूरी है। यानी कि 150 अंक की जो परीक्षा होगी, लेकिन 3 घंटे की समय अवधि दी गई है। 3 घंटे की समय अवधि के जो अंतर्गत आपको जो है 150 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में सॉल्यूशन करने होंगे, हल करने होंगे, और उसमें जो क्राइटेरिया पास होने का वो डिसाइड किया तमिलनाडु सरकार ने। ये बहुत अच्छी पहल है तमिलनाडु सरकार की, जिसमें जनरल जो कैटेगरी सामान्य जो शिक्षक हैं, सामान्य कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनके लिए 60% यानी 90 अंक लाने होंगे, 90 अंक उनको लाने हैं। और यदि हम बात करें OBC कैंडिडेट की, तो 50% जो है उनको लाना होगा 150 में से, तो इनके लिए 75% अंक लाने होंगे, यानी कि 75 अंक इन्हें लाने होंगे 150 में से। यदि बात करें हम SC ST की, तो 40% का 150 का 60 नंबर इनको लाने हैं। तो इस प्रकार से जो है जो स्टूडेंट है 150 में से अंक लाकर ये आसानी से पास कर सकते हैं। और इनके लिए जो टेट है वो अलग ही स्पेशल टेट कराया जाएगा, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आसानी से जो टेट है शिक्षक पात्रता जो परीक्षा की बात चल रही है उसे पूरा कर सकें और टेट पास करके अपनी जो सेवा है वो पूर्ण रूप से आगे तक जो है बनाने का काम करेंगे, ताकि इनका भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और अपनी सेवा जो है पूर्ण करेंगे। तो तमिलनाडु सरकार ने ये सबसे अच्छी पहल की। भारत में सबसे पहला राज्य तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल टेट 2026 लागू किया। तो आइए आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, ये जो स्पेशल टेट है सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए, तो सेवारत जो गवर्नमेंट टीचर हैं सिर्फ वही इस वीडियो को सुनेंगे, और उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि वह है उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट, और संकट से उभरने के लिए तमिलनाडु सरकार आगे आई और उनके हित को, उनके भविष्य को देखते हुए उनके इस नौकरी की जो है
जो समस्या सामने खड़ी हो गई है उसको निर्वहन करने के लिए, उनको समस्या का समाधान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल टेट लागू कर दिया। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले कि ये स्पेशल टेट क्यों लागू किया गया और किस लिए लागू किया गया, ताकि सभी अभ्यर्थियों को, सभी टीचर जितने भी हैं, कार्य शिक्षक हैं, उनको, सेवारत शिक्षक हैं, उनको जानकारी प्राप्त हो सके। और मुझे आशा है कि हर प्रत्येक राज्य कोई ना कोई सेवारत शिक्षकों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट लाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं और बताते हैं तमिलनाडु जो सरकार है उसने स्पेशल टेट जो सेवारत शिक्षकों के लिए यह लागू कर दिया है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जो कि 1/9/2025 से पहले जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए ये तमिलनाडु सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मैं विस्तार से बताऊंगा कि कितना प्रकार से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितने परसेंट से आप पास हो सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर लाना अनिवार्य है, कितने परसेंट नंबर लाना अनिवार्य है, और कितने जो है घंटे की परीक्षा होगी और कितने परसेंट होंगे। इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। भाई दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में। स्पेशल टेट यानी कि TN टेट यानी तमिलनाडु टेट के बारे में बताते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, मॉक टेस्ट होगा। इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो 3 घंटे की अवधि होगी, 3 घंटे का समय दिया गया है। और मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो मार्क बेस्ट के आधार पर होगा। ये तो रही जानकारी आपको एक समय सीमा की, कितने प्रश्न होंगे और कितने समय सीमा होने वाली है। और मार्क सीट का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। अब बता दें सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के लिए अलग अलग प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 अंक, और ड्यूरेशन जो है वो आपकी 3 घंटे की रहने वाली है। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्नों का आंसर देने पड़ेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 हैं अधिकतम। और फॉर जनरल अब बात करते हैं हम इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग कर दिया है, जिसमें कि फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक लाने जरूरी हैं। यानी कि 150 में से 60% का मतलब है कि 90%, यानी 90 क्वेश्चन, 90 आपको नंबर लाने हैं। 60%, 15 छिक्का 90, यानी कि 90 नंबर आपको लाने हैं। इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट, BCM और MBC और DNC एंड PW कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 50% जो अंक लाने होंगे, यानी कि 75 जो है अंक लाने हैं। 50% अंक लाने के लिए आपको 15 पंजे 75, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको राइट करना है, यानी कि 75 अंक आपके सीधे हुए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। वहीं यदि बात करें दोस्तों तो फॉर SC और SC और SCA एंड ST कैंडिडेट के जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए जो इसमें टेट में जो मार्क्स हैं वो 40% रखे गए हैं, यानी कि 60 अंक आपको लाने जरूरी है। 150 में से 60 अंक आप ले आएंगे तो आपको इस परीक्षा में सफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपसे, और 3 घंटे की अवधि रहने वाली है। 150% ही रहेंगे मैक्सिमम। और जो क्राइटेरिया PRT का था वही क्राइटेरिया जूनियर का भी है सेकंड पेपर का, यानी कि जनरल के लिए 60%, यानी 90 मार्क्स हो गए आपके 60% के। और यदि OBC, BCM, MBC और WBC कैंडिडेट के लिए 50%, यानी 75 क्वेश्चन और सही होने चाहिए आपके। और यदि हम बात करें SC, SCA और ST कैंडिडेट के लिए तो 40%, यानी कि 60 क्वेश्चन यानी मार्क्स आने चाहिए आपके, तो आप सफल घोषित कर दी जाओगे। ये लिए आपके लिए स्पेशल टेट तमिलनाडु सरकार ने निकाला है, जो कि सेकंड एजुकेशन TRB डिपार्टमेंट डेटेड 28/1/2026, यानी 28 जो जनवरी 2026 में ये डेटेड किया गया है। यानी कैंडिडेट हु हैव द स्क्वायर्ड मार्क्स ऑफ द मेंटेन्स इन द अबव table in the TN TET paper first, TN TET paper second will be the issued with Tamil Nadu teacher ability test paper first and second ability
सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको ये जो पेपर है आपको पास करने पड़ेंगे दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। रिटन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट जो है टाइम एंड द सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी गिव इन द हॉल टिकट, यानी कि जो एग्ज़ाम की जानकारी है, उस समय और डेट है वो आपको पहले सूचित की जाएगी। हॉल टिकट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट will be uploaded by the TRB on its official website. Candidates are the advised to refer to the teacher requirement board's website http has oblique www.trb.in o gov.in पर आप जो है इसकी जो समझ जानकारी आप दे डाउनलोड द हॉल टिकट स्पेशली। तो इस प्रकार से आप इस पर जो जानकारी देखते हैं, हॉल टिकट सेल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट स्पेशली थ्रू ऑफलाइन। नंबर थर्ड में नो रिटन कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली, और द डिसीजन ऑफ द टीचर रिक्वायरमेंट बोर्ड on the eligibility of the candidate to appear for the examination will be final। तो दोस्तों ये आपके लिए तमिलनाडु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, और ये उसने एक पेपर का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल आपको निश्चित तरीके से आपको बता दी है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के कितने क्वेश्चन, यानी 150%, 3 घंटे की अवधि रहने वाली, 100 मैक्सिमम 150, और जनरल कैंडिडेट के लिए 60%, यानी कि 90 अंक लाने होंगे, और ओबीसी, बीसीएम, एमबीसी और डीएनसी और डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट उनके लिए 50%, यानी 75 अंक, और एससी और एसटी के लिए 40%, यानी कि 60 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़, बहुत ही गुड न्यूज़ है, और सेवारत शिक्षकों के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम तमिलनाडु सरकार ने उठाया, ताकि उनकी जो नौकरी है वो बच पाए। अन्यथा यदि वह टेट पास नहीं कर पाते हैं इसको, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या सामने आ जाएगी, और संकट सामने खड़ा ही है, और वरना उनकी नौकरी का भी जाने की नौबत सामने आ चुकी है। तो यदि उन्हें अपनी सेवा बचानी है, यदि शिक्षक पद पर सेवारत रहना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए, उनके हित के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस टेट को, जो हमारा स्पेशल, हमारा जो टेट होता है, एक जनरल टेट होता है सभी स्टूडेंटों के लिए जो सेवारत नहीं है प्राइवेट टीचर, उससे मार्क्स कम करते हुए, उनके हित को देखते हुए ये तमिलनाडु सरकार ने बहुत ही सुंदर पहल की है, और ये सराहनीय पहल है, ताकि शिक्षकों की नौकरी ना जा पाए और उनके परिवार की जो रोजी रोटी वो बनी रहे। तो मुझे ये आशा है कि ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत पसंद आएगी, और मुझे आशा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके। और मुझे ये भी आशा है कि जो भारत के अलग अलग स्टेट हैं, वो अपने अपने स्तर से भी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें इसका अपने स्तर से सेवारत शिक्षकों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।